लाहौर के अली फवाद फ्रांस में मुनक्किद होने वाले हॉर्स जंपिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबले में बतौर जज शरीक होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्हें किन मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ा, इनकी जुबानी जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मरीनर्स सैडल्स क्लब, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे अली फवाद साहब से, जो पाकिस्तान के पहले ऐसे ट्रेनर हैं जो फ्रांस के अंदर गए हैं इंटरनेशनल हॉर्स जंपिंग कंपटीशन को जज करने के लिए, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। यहाँ ये ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को कि आप हॉर्स राइडिंग कैसे कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से। इस हवाले से इनसे जानेंगे कि एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया और पाकिस्तान के जो एक ब्यूटीफुल फेस है उसको मज़ीद फ्लरिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली हमने 2017 से ये काविश शुरू की, जब लाहौर में एक राइडिंग स्कूल बना वलेंशिया में, और लेटर ऑन फिर बहुत सारे राइडिंग स्कूल्स बनते चले गए। वी ऑलवेज़ वांटेड टू ब्रिंग दिस स्पोर्ट, क्योंकि जनरल राइडिंग के बाद हॉर्स राइडिंग को अगर कोई चीज़ बेहतर कर सकती है तो ये ऑब्स्टिकल्स और ये शो जंपिंग है। शो जंपिंग को हमेशा पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे। देयर वर डिफरेंट एथलीट्स जो कि इस पर काम ऑलरेडी कर रहे थे, अपनी एफर्ट पर जा रहे थे। लोग पाकिस्तान को तो दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे थे एज एन एथलीट, बट वी वांटेड कि दुनिया अपने कंट्रीज़ को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करे। तो उसका एक ही रास्ता था, वो ये था कि हॉर्स जंपिंग के शो की मैनेजमेंट को समझा जाए कि हाउ इट इज़ डन। सो वी टुक दिस पैथ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला नेशनल फेडरेशन के ताउन से। मैं रशिया गया कोर्स करने। आई क्वालिफाइड एज एन इंटरनेशनल जज, एंड लेटर ऑन आई गॉट एन इन्विटेशन टू फ्रांस, जहाँ पर 2 बड़े इंटरनेशनल शो जंपिंग कॉम्पिटिशंस को मुझे जज करने का मौका मिला, और उसमें एक सेगमेंट पे की मुझे इनफैक्ट उसको प्रिजाइड करने का मौका मिला। दे न्यू कि आई एम अ न्यू कमर, एंड व्हेन दे सॉ माई एक्सपीरियंस एंड दे सॉ माई अप्रोच वट एवर, दे लाइक्ड इट, और मुझे प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास उन्होंने नॉमिनेट किया, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। किसी भी मुल्क के अंदर कॉम्पिटिशन सबसे पहले नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल शोज़, जहाँ एक पूरा एक मैकेनिज्म बनता है वेयर डिफरेंट क्लब्स आर हैविंग कॉम्पिटिशन्स, देन देयर इज़ सम लीग, देयर इज़ सम नेशनल कॉम्पिटिशन, जहाँ पर लोग अपना लोहा मनवा रहे होते हैं, और पूरे मुल्क की एक रैंकिंग बनती है। ओके, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, ये सारे जंपर्स हैं। अगर हमें पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर रिप्रेजेंट करना है एज एन एथलीट, वी नीड टू डेवलप अ लोकल सिस्टम, नेशनल सिस्टम। देन टू ऑर्गेनाइज अ शो वी नीड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिशियल्स। नंबर 1, देयर आर जजेस प्रिजाइड द ओवरऑल कॉम्पिटिशन। देयर आर स्टीवर्ड्स, कि जो लोग जंपिंग करने आ रहे होते हैं, हॉर्स वेलफेयर को लेकर, हॉर्स को तैयार करना, जो एथलीट्स हैं उनको चेक करना कि आर दे कंप्लाइंग विद द रूल्स एंड और नॉट, हॉर्स वेलफेयर को देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, ये स्टीवर्ड्स करते हैं। फिर आप जो सामने ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, इन ऑब्स्टिकल्स को रखना, इनको सेट करना, ये भी एक पूरी साइंस है, पूरी इंजीनियरिंग है कि कितने डिस्टेंस पर कौन सा ऑब्स्टिकल होना चाहिए, कौन सा ऑब्स्टिकल आप पहले लगाएंगे, कौन सा ऑब्स्टिकल आप बाद में लगाएंगे। इस सारी साइंस को जो डील करते हैं, दे आर कोर्स डिज़ाइनर्स। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिशियल्स जो एक शो जंपिंग का कंपटीशन रन करते हैं। कोर्स करने के बाद हमने पहला पाकिस्तान का ओपन क्लास शो जंपिंग कंपटीशन करवा भी दिया है। अच्छा, हमने यहाँ पर एक शो जंपिंग का कंपटीशन करवा दिया है, जो कि बहुत नज़दीक है इंटरनेशनल शोज़ के स्टैंडर्ड के। ऑल्दो हमारे पास अभी इंटरनेशनल लेवल के ऑब्स्टिकल्स नहीं है, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड इवेंचुअली वील डू इट, बट वट एवर वी कैन प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, वी हैव डन इट ऑलरेडी। व्हाट्सअप मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कहा कि अभी वो इक्विपमेंट नहीं है, ये जिस तरह से हमने पोल इस्तेमाल, बैम्बू पोल हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, सब जगह यही होते हैं या कोई और चीज़ होती है, और इनका क्या तरतीब होती है? बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमने बड़ी दफ़ा देखा है वीडियोस में हॉर्स जंपिंग हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस बात पे ताली मारनी है, किस पे नहीं मारनी।
कौन सा जंप है क्या नहीं, हमें ऐसा लग रहा था सारे बस होते जा रहे हैं, इसमें पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, सारे जो है हॉर्स जंप करते जा रहे हैं, तो इस पे पॉइंट्स किसको ज़्यादा कैसे मिलेंगे? जैसे जो लोग जिन नेशंस में क्रिकेट नहीं है उनको क्रिकेट की समझ नहीं आती, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अभी ये स्पोर्ट डेवलप हो रही है, ये किसी न किसी शक्ल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये एक लेयर स्पोर्ट थी, रंगारंग करना, किसी भी एक इवेंट के अंदर ये रंग भर देना, जैसे नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो में ये हुआ करता था या होता है, प्रॉपर मेथड से अभी तक से ये नहीं हुआ। दैट्स व्हाई पीपल डोंट हैव दैट थिंग। इवन आप कुछ भी ना जानते हो, जस्ट सी अ हॉर्स जंपिंग 1.5 मीटर फेंस, ये अपनी जगह एक एंटरटेनिंग चीज़ है। अब ये होता कैसे है, देखें, डिफरेंट हाइट की डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसको हम क्लास बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट क्लासेस, हर क्लास की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इन सर्टन क्लास हमारे पास सिर्फ चिल्ड्रन होंगे, इन सर्टन क्लास वील हैव ओनली यंग हॉर्सेस, इन सर्टन क्लास वील हैव ओनली 40+, और कुछ ओपन क्लास कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हर कोई आ सकता है, उसमें हाइट हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी इस हाइट का मैक्सिमम ऑब्स्टिकल होगा। उन ऑब्स्टिकल्स में जब फॉल्ट करता है एनिमल, ये हॉर्स की ट्रेनिंग का टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। एक है कि आप घोड़े को सर पे भगा दें, इससे हॉर्स की ट्रेनिंग का कभी नहीं पता लगेगा, निज़ाबाजी होती है, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। इस स्पोर्ट में राइडर और हॉर्स का आपस का जो एक ताल्लुक है, उसकी बेहतरीन मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि व्हेनेवर यू अप्रोच एन ऑब्स्टिकल एंड नाउ यू आर जंपिंग, यू डोंट नो, हॉर्स डोंट नो व्हाट विल हैपन। अब क्या होगा कि हॉर्स ने आपके ऊपर डिपेंड करके जंप करना है, जब आपने उसको कहना जंप करो, और हॉर्स ने असर्टन करना है कि अब मैंने किस जगह से जंप करना है। यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन हेल्प हिम बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट। हॉर्स अपने हिसाब से जंप कर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। पर आपने उसको बताना होता है कि अभी जंप करो। मैंने जैसे कहा कि आप कमांड नहीं देते, आप हॉर्स को हेल्प करते हैं कि वो इस जगह से टेक ऑफ कर ले। अल्टीमेटली इट्स द डिसीजन ऑफ द हॉर्स। ये इंटरेस्टिंग चीज है। फिर जॉकी की क्या इसमें कमाल बात? देखिए, जॉकी का है, मैंने कहा जैसे हेल्प आप कर रहे हैं, यू आर डायरेक्टिंग हिम, यू आर पुटिंग हिम इन द राइट प्लेस, बिकॉज अगर आप सेंटर ऑफ द ऑब्स्टिकल में नहीं है, हॉर्स रिफ्यूजल करेगा। तो जितने रिफ्यूज़ल करता है उसके ऊपर पॉइंट्स कटते हैं, जितने नॉकडाउन ऑफ द पोल्स होते हैं, यानी कि पोल गिर जाता है, जिसको आप बैम्बू कह रहे हैं, वो जब गिर जाता है, ये फॉल्ट्स हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं? हम हॉर्स की ओबीडियंस चेक कर रहे हैं कि मैं अगर चाह रहा हूँ, देखें आपके सामने एक ऑब्स्टिकल है, आपके सामने एक खाई है, आप भाग रहे हैं उस तरफ, व्हाट विल यू डू? आप ईजीएस्ट वे अपनाएंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे। हॉर्स भी ऐसा ही करता है। यहाँ पर एक कंट्रोल का मैकेनिज्म आता है कि आपने भाई साइड से नहीं गुजरना, आपने इसके ऊपर से गुजरना है। मुझे बताएं, ऐसी क्या वजह है कि बेशुमार ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है? अभी तो अवेयरनेस बड़ी तेज़ी से लोगों में आ रही है, हॉर्स राइडिंग सीखते हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पर। क्रिकेट की तरह इसको फेम कब तक मिलेगा? यानी कितना अरसा लग सकता है कि ये क्रिकेट की तरह ये भी पॉपुलर हो जाए पाकिस्तान? घर के सरबराह का काम होता है कि घर को कैसे चलाना है। सिमिलरली हर स्पोर्ट, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। ये कोई मिरेकल या मौजज़ा नहीं होता। मौजज़े हो सकते हैं कि ओके यू फाउंड अ वसीम अकरम, यू फाउंड एन इंज़मामुल हक, यू फाउंड सम वकार यूनुस, ओके फाइन, लेकिन इवेंचुअली जो नेशनल फेडरेशन होती है उसका काम होता है कि वो स्पोर्ट को उठाए। वो कोई फंड्स मुतय्यन करेगी, वो कोई सिस्टम बनाएगी, वो कोई इवेंट्स कोऑर्डिनेट करेगी, मुख्तलिफ प्लेयर्स को साथ लेकर चलेगी, तो स्पोर्ट खुद ब खुद पनपने लग जाएगी। हमने ज़िंदगी का एक मिशन बनाया है पाकिस्तान की नेशनल सर्विस के लिए कि हम पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हॉर्स राइडिंग लोकल सतह पर लेकर आएंगे, ग्रास रूट लेवल पर, हम ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे कि पाकिस्तान के लिए ये नाम जो है वो अर्न कर सकें। इट विल ब्रिंग गुड नेम टू पाकिस्तान। वी हैव अ पैशन फॉर इट, हमारा ये शौक़ भी है। हमारा अभी तक आप क्या कर चुके हैं, यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और कितनी अकेडमीज़ आप रन कर रहे हैं, कितने बच्चे आपने कुछ तैयार किए हैं जिन पे आपको फ़ख्र हो कि यार ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्यूचर में जब भी कोई राइट टाइम आएगा? हमारा ये क्लेम है कि आज के दौर में वी आर दी बेस्ट हॉर्स राइडिंग स्कूल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले हॉर्स राइडिंग सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स तक महदूद थी, किसी एक बड़े कॉलेज तक महदूद थी। पाकिस्तान का पहला सक्सेसफुल प्राइवेट हॉर्स राइडिंग स्कूल हमने इस्टेब्लिश किया अल्लाह की मदद से। दैट हैपेंड इन वेलेंशिया।
अल्लाह ने उस मेहनत को कबूल किया. वी यूज टू रन इट विद आवर ओन पॉकेट एंड लेटर ऑन क्या हुआ उससे हॉर्स राइडिंग मिडिल क्लास तक पॉपुलर हो गई. आपकी फैमिली से भी कोई बंदा है जो इस शौक को लेके चल रहे हैं या अकेले ही हैं आप? मेरे वालिद साहब ने बेसिकली ये शुरू किया था. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. ही इज़ अ रिटायर्ड विंग कमांडर फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स. उन्होंने हमें डाला, हमें सिखाया, ख़ुद तो ज़्यादा ना कर सके लेकिन उनका जो ये शौक़ है वो हमारे अंदर मुंतकिल हुआ. वी हैव स्टार्टेड दीज फैसिलिटीज़. मेरा रोल एज एन ऑर्गेनाइज़र, एज अ प्रोमोटर इस स्पोर्ट को उठाने का है. मेरा छोटा भाई है मोहम्मद असद. ही इज़ अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड राइडर. टेंट पैकिंग में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है. मेरी छोटी सिस्टर हिजाब में टेंट पैकिंग करती है. यू माइट हैव सीन वीडियोज़. मैंने देखा आपकी यंगर सिस्टर. सो हम कंप्लीट फैमिली इसके लिए काम कर रहे हैं और ये हम अपने इनिशिएटिव पे कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबा खान नियाज़ी है और मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ और मुझे बहुत शौक़ था हॉर्स राइडिंग का, जिसकी वजह से मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ. और यहाँ पर मैंने रिसेंटली शो जंपिंग कंपटीशन का फर्स्ट अवार्ड विन किया है. और यहाँ पर मैं बहुत सारी हम गेम्स कर सकते हैं, तो उसमें से मैं टेंट पैकिंग कर रही हूँ, शो जंपिंग कर रही हूँ. स्पोर्ट जो है वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है. जब आपको उसको वो अहमियत देंगे तो वो बाकी फ्लरिश करेगी. तो जब स्पोर्ट फ्लरिश करेगी, लोग आएंगे और पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है वो भी निखर के मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा. देखते रहो द पॉइंट. मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान.